सिंह यादव ने ये ऐलान किया है। विलय के खिलाफ आपको बता दें कि सीएम अखिलेश यादव विलय के खिलाफ थे। उस बाबत एक लंबी चौड़ी राजनीति भी परिवार के अंदर, प्रदेश के अंदर राजनीति में देखने के लिए मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वक्त के लिए मामला ठंडा जरूर रहा था। लेकिन पिछले दिनों जो एक बड़ा द्वंद्व, पारिवारिक अंतर्द्वंद देखने के लिए मिला था, उसके बाद कयास ये थे कि बहुत जल्द ये भी खबर आ सकती है कि कौमी एकता दल से विलय हो जाएगा। और अब वही खबर की पुष्टि हो चुकी है। खुद शिवपाल यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में अब विलय हो चुका है। इससे पहले कई ऐसे फैसले रहे हैं जिनके ऊपर सीएम अखिलेश यादव को आपत्ति थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो फैसले पार्टी के अंदर हुए हैं। अखिलेश यादव की व्यक्तिगत कद को लेकर भी इस मामले में लगातार सवाल उठ रहे थे। वो सवाल एक बार फिर और विकराल रूप में सामने हो गया। गायत्री प्रजापति की वापसी आप लीजिए, जिस तरीके से मुख्य सचिव को हटाया गया था, मुख्य सचिव को वापस रिटेन किया गया। उसके अलावा तमाम ऐसे नाम रहे हैं जिनमें बलराम यादव का नाम भी शामिल है, जो कि उनकी वापसी के फैसले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की राजी के खिलाफ थे। उसके अलावा अमर सिंह का प्रकरण, जिनको कि बाहरी आदमी का तमगा देकर बाहर का रास्ता दिखाए जाने की कोशिश चल रही थी। शुरुआती तौर पर कयास थे भी कि अमर सिंह के ऊपर भी गाज गिर सकती है, लेकिन तमाम कयास गलत साबित हुए और शिवपाल सिंह यादव अपना वर्चस्व रखने में समाजवादी पार्टी के अंदर कायम हो गए थे, कामयाब हो गए थे। और वही छवि एक बार फिर, वही बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। जिस कौमी एकता दल के लिए अखिलेश यादव ने वही नजीर पेश करने की कोशिश की थी जो उन्होंने 2012 में डीपी यादव के लिए पेश करने की कोशिश की थी, वैसी कोशिश कौमी एकता दल के लिए भी थी। कुछ वक्त के लिए मामला ठंडा जरूर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि शुरुआती तौर पर जब कौमी एकता दल के साथ विलय की खबरें आई थी तो शिवपाल यादव ने कहा था कि जो भी कुछ हुआ है वो नेताजी से पूछने के, उनकी मर्जी के बाद ही हुआ है। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का जिस तरीके से इसमें रिटेलिएशन सामने आया था, नामंजूरी सामने आई थी, कौमी एकता दल को एक अलग थलग कर दिया गया था समाजवादी पार्टी से। लेकिन अब फिर कौमी एकता दल के साथ समाजवादी पार्टी का विलय हो गया है। सीएम अखिलेश यादव इस विलय के लगातार खिलाफ भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के दो धड़ बढ़ते दिखे थे समाजवादी पार्टी के अंदर, तो लग रहा है कि जिस धड़ में अखिलेश यादव थे वो धड़ लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव और तमाम मजबूत लोग उनके साथ खड़े थे। और साथ ही साथ खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की कोशिश यही थी कि किसी तरीके से सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाए अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में। और सामंजस्य किस हद तक बैठाया जा रहा है ये भी आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि ये बात भी सर्वज्ञात है कि बिना मुलायम सिंह यादव की मर्जी के समाजवादी पार्टी के अंदर पत्ता तक नहीं हिल सकता। इस बात का इकरार खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं और इस बात का इकबाल शिवपाल यादव भी कह चुके हैं कि नेताजी का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। उनके फैसले के, उनकी मर्जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अंदर, समाजवादी परिवार के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है। और वैसी ही चीजें अब सामने यहां पर आ रही हैं, जहां पर कि कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में हो चुका है। और साथ ही साथ एक और अहम पॉइंट भी सामने आ रहा है कि राजकिशोर सिंह के नाम पर भी विचार किया जा सकता है।